अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो यहाँ हम सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे और 8 बजे तक हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अब्राम को फ्रेश किया। फिर मैं और अब्राम दोनों गए मेरे इन लॉज के पास। फिर मैंने भी अपने सास के साथ थोड़ी सी गपशप लगाई यहाँ वहाँ की। फिर मैं जब वापस रूम आई तो मैंने देखा कि 1 बज रहे और लंच का टाइम हो रहा है। फिर मैं जल्दी से गई। मैंने सोचा कि आज मैं सैंडविच बना लूँ। ये सैंडविच टिक्का सैंडविचेस है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसकी पूरी रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी और ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। फिर फाइनली मैंने आज ईद की सफाइयाँ स्टार्ट कर ही दी और मैंने स्टार्ट लिया अपने पूरे घर के डस्टिंग से और अपने रूम से। सबसे पहले मैं अपना रूम ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से मैंने अपना रूम बिल्कुल साफ़ ही नहीं था किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठकर लैपटॉप पे सारा दिन काम करते थे, तो उनकी वजह से फिर मैं साफ़ सफाई कर नहीं पाई। तो कल मैंने उनको जो है ना पीछे भेज दिया और मैंने आगे अपना पूरा रूम क्लीन एंड क्लियर किया। सबसे पहले मैंने बाहर की विंडोज़ की, पूरे घर की जो सारी विंडोज़ है मैंने उनकी डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैं कमरे में आई, मैंने पूरे कमरे की डस्टिंग की। और फिर मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम भी है, जैसे ही मैं डस्टिंग करना स्टार्ट करती हूँ वहाँ पर मुझे जो है ना छींक आना स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मास्क जब लगाती हूँ ना तो वो मुझे बहुत ही अजीब सा फिर मेरा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर फिर मैंने जो है ना फ्लोर सारा वॉश किया, क्योंकि इतनी मट्टी थी, ये बिल्कुल जो है ना वैक्यूम क्लीनर और इनसे जाने नहीं वाली थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर मौजूद होती है। तो बजाय कि हम किसी की खामी को पकड़ के उस पर तंज करें, उस पर हंसे और उसको जगह जगह जो है ना बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ ना कीजिए प्लीज़। इस चीज़ को अवॉइड करें। इससे बेहतर है आप जाकर उस बंदे को समझाएं कि ये चीज़ सही नहीं है। और समझाना और तंज मारने में भी फ़र्क होता है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप उसको अकेले में समझाएं, आप उसको अकेले में एडवाइस दें। और अगर आप जो है ना उस पर तंज करते हैं लोगों के सामने कि उसको ये काम नहीं आता और आपको वो काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये वो लोग होते हैं ना जो नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा आप लोगों को कुछ ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो ख़ुद तो कोई काम नहीं कर सकती, उनको ना काम आता है ना वो कर सकती हैं, लेकिन अगर उनके पास बैठो तो उनकी इतनी तारीफ़ें वो अपनी करेंगी, खुद वो नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली, इतनी तारीफ़ें कि आखिर बंदे के जो है ना सर में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, और वो आपको ये शो करवाते कि आपको कुछ नहीं आता, आप जो है ना दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान हो। क्यों? क्योंकि वो खुद निकम्मे होते, वो इनसिक्योर होते हैं आपसे। अगर कोई बंदा आपके साथ ये हरकतें, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छा काम करते हो, आप काबिल हो, तो अगर कोई सामने वाला आपके साथ ये हरकतें कर रहा होता है ना, तो आप समझ जाए कि वो आपके साथ माइंड गेम खेलता है। समझ आ गई? आपको कभी भी इस चीज़ से हर्ट नहीं होना कि आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो खुद भी अप्रिशिएट कर रहा होता है। वो आपको ये नहीं बता रहा होता कि वो काबिल, वो आपको आपकी स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर कौन होता है वो खुद बन जाता है। क्योंकि ये लोग डाइल्यूजनल होते हैं, ये हमेशा वहम की दुनिया में होते हैं, ये अपने से काबिल बंदे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो प्लीज़ काइंडली ऐसे लोगों के जानसे में कभी भी मत आइएगा, क्योंकि ये डाइल्यूजनल होते, ये जहनी मरीज़ होते और ये चाहते हैं कि आप भी जहनी मरीज़ बन जाए और कमरे में जो है ना जहर खाकर मर जाए। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी भी ना आए। तो उसके बाद मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए, सारे काम हो चुके थे। फिर मैंने अपने लिए स्पाइसी नूडल्स बनाए और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर पीछे रूम गई, वहाँ पर थोड़ी देर बैठी क्योंकि इतनी हवा चल रही थी। फिर देखते देखते रात के खाने का टाइम आ गया और रात के लिए मैंने बनाया था कड़ी पकोड़ा। और आज मैं इतना थक गई थी क्योंकि मैंने टीवी लॉन्च के कारपेट को पोछा भी लगाया था, सर्फ का पोछा होता है तो वो भी मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने अपना भी कमरा साफ़ किया था। फिर कोई मेड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये सारा फर्नीचर वगैरह ये सब कुछ मुझे खुद ही खींचना पड़ा। कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम मत कीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना ही काम करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आपका एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, आपको बॉडी में पेन होने लगता है और ये जो चीज़ें होती है ये बहुत हार्मफुल होती है और ये अभी नहीं पता चलती। ये जब आपकी एज बढ़ेगी ये तब आपको समझ आती है कि आपने कितना काम किया था, क्योंकि तभी आपकी बॉडी के सारे जो वो कहते हैं ना डेंट होते हैं ना वो निकल आते। तो इसलिए कोशिश करें कि इतना काम करें जितना आप कर सकते हैं, इतना नहीं कि आप एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये घर की सफाई का फाइनल लुक था। अभी भी ड्राइंग रूम वगैरह रहता है तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।